Assalamu alaikum, dear students. Today I have prepared a short video for the computer science student of matric and FCS that they are going to perform the practicals. इस साल आपके practicals होने और क्योंकि फेडरल बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिए तो फर्स्ट प्रैक्टिकल्स कॉपी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट यू मस्ट डाउनलोड द रिड्यूस सिलेबस लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फ्रॉम फेडरल बोर्ड वेबसाइट कि आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से जो रिड्यूस सिलेबस की जो लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की वो आप डाउनलोड करें बोथ फॉर मैट्रिक्स एंड एफसीएस एंड वी हैव आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिस्ट ऑफ रिड्यूस सिलेबस प्रैक्टिकल्स इन रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप और सेकंड ये कि देन यू हैव टू सेलेक्ट द प्रैक्टिकल कॉपी अब प्रैक्टिकल कॉपी जो है जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो मार्केट में इस अवेलेबल से हैं वो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं लेकिन बेस्ट जो रिकमेंडेड हैं वो स्टार वालों की है स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक के और एंड इसी तरह करंट प्रैक्टिकल नोटबुक के प्रैक्टिकल बोथ फॉर एफसीएस सेकेंड ईयर के लिए और मैट्रिक के लिए तो बिकॉज दीज आर दी कंपोजिट प्रैक्टिकल्स सो नाइन्थ के प्रैक्टिकल टेंथ में इंक्लूडेड होंगे और सिमिलरली द फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी सेकेंड प्रैक्टिकल्स अभी मेरे हाथ में एक प्रैक्टिकल नोटबुक है इट इज़ द अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस फॉर 9th क्लास ठीक है दिस प्रैक्टिकल इज फॉर द स्टार ये स्टार वाले की प्रैक्टिकल बुक है अब इसमें अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ये आप देख सकते हैं कि इसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल गिवन है ठीक है अच्छा यू कैन परचेज एनी प्रैक्टिकल नोटबुक ऑफ रिड्यूस सिलेबस आप कोई भी प्रैक्टिकल ऐसी बुक ले सकते हैं जो कि फेडरल बोर्ड के पैटर्न मुताबिक रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है अब देखें फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स इसमें अच्छा विंडोज़ के प्रैक्टिकल अभी आप रहने थे वो आप नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस फॉर 9th स्टूडेंट आपने एमएस वर्ड के लिखने अब जी नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो फर्स्ट आप देख लें कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं इसी तरह एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आप लिखेंगे और इन पेज उर्दू एडिटर के आप लिखेंगे फर्स्ट आप देखेंगे जो इसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 है क्रिएटिंग a न्यू डॉक्यूमेंट सेविंग आ डॉक्यूमेंट ओपनिंग आ डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग आ डॉक्यूमेंट ठीक है और ये प्रैक्टिकल कैसे लिखना है ये मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लें प्रैक्टिकल नंबर 2 है इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट सेलेक्टिंग टेक्स्ट कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट डिलीटिंग टेक्स्ट चेंजिंग फॉन्ट टाइप साइज एंड चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट्स इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर 3 इंसर्टिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस प्रैक्टिकल नंबर 4 है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग प्रैक्टिकल नंबर 5 पेज फॉर्मेटिंग इंसर्टिंग सेक्शन ब्रेक header and footer inserting page number and changing page margins practical number 6 inserting and positioning pictures practical number 7 inserting word art practical number 8 inserting and formatting table practical number 9 using hyperlink so these are the list of practical for ms word now come to the second portion of ms excel practical number 1 copying and moving cell contents use of file handle to fill cells practical number 2 cell formatting working with cell addressing relative cell addressing absolute cell addressing practical number 3 working with functions practical number 4 working with formulas practical number 5 creating chart practical number 6 manipulating and formatting data practical number 7 conditional formatting of data practical number 8 sorting of data और इसी तरह इन पेज उर्दू एडिटर के जो प्रैक्टिकल्स हैं ये फर्स्ट कॉपिंग मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट practical number 2 changing language number 3 formatting document and now how to write the practicals नो हाउ टू राइट दी प्रैक्टिकल्स अब देखें एफसीएस के स्टूडेंट ने भी सेम यही करना है कि हाउ टू राइट दी प्रैक्टिकल्स ऑफ एमएस वर्ड एक्सेल एंड एक्सेस अब एमएस एक्सेस जो है ये एफसीएस स्टूडेंट के लिए वो लिखेंगे और ये एमएस वर्ड और एक्सेल जो है ये मैट्रिक साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए अब देखें कि आपकी कॉपी के ये जो पेज है ये टू टाइप्स के हैं फर्स्ट ये लाइन पोर्शन है और सेकंड जो एक सिंपल पेज है ठीक है तो लाइन पोर्शन के ऊपर आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर एंड नेम ऑफ द प्रैक्टिकल्स ठीक है आप लिखेंगे उसके बाद एमएस वर्ड आप कर रहे हैं जो फॉर मैट्रिक स्टूडेंट या एमएस एक्सेल कर रहे हैं या एफसीएस के स्टूडेंट जो एमएस एक्सेस लिख रहे हैं ठीक है सबसे पहले आप उसका प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे उसके बाद राइट डाउन सिंपल स्टेप 1 2 3 4 आप स्टेप्स लिखेंगे ठीक है सिंपल स्टेप लिखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट आप सिंपल स्टेप लिखेंगे आगे मैं आपको एक सैंपल कॉपी में दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने सिंपल स्टेप लिखे हैं इसी तरह और इसकी जो रेलेवेंट फिगर है एमएस वर्ड और एक्सेल से रेलेवेंट इसकी जो रेलेवेंट फिगर है वो आप बिल्कुल सामने जो ये सिंपल पेज है इसके ऊपर आप फिगर ऑफ रेलेवेंट प्रैक्टिकल आप इसकी बनाएंगे ठीक है अगेन लिसन डेट यू मस्ट राइट डाउन द सिंपल स्टेप्स फॉर एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एंड एमएस एक्सेस
तो कोई उसकी डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल स्टेप में लिखेंगे कि ये प्रैक्टिकल, ये नेम है प्रैक्टिकल, या बैकग्राउंड चेंज करना, या कलर फॉन्ट साइज अप्लाई करना, या न्यू फोल्डर क्रिएट करना और डिलीट करना, जस्ट उसके सिंपल स्टेप लिखेंगे। और उसके सामने आप उसकी जो फिगर्स हैं वो आप बनाएंगे। फिगर आप उसकी यू कैन यूज दी फोटो कॉपी और प्रिंट ऑफ द फिगर फ्रॉम दी कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल नोटबुक। एंड सेकंड, इसी तरह जब आप सी प्लस प्लस के लिखेंगे, जब आप सी के डेफ सी के और सी प्लस प्लस के लिखेंगे, तो फर्स्ट ये कि राइट डाउन द एल्गोरिदम, आप इस लाइन वाले पेज के ऊपर एल्गोरिदम लिखेंगे। अगर एल्गोरिदम गिवन नहीं प्रैक्टिकल कॉपीज पे तो नो प्रॉब्लम, यू मस्ट राइट डेफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आप डेफ सी के प्रोग्राम लिखेंगे लाइन वाले पेज के ऊपर, इस पेज के ऊपर। इसी तरह डेफ सी मैट्रिक साइंस के स्टूडेंट डेफ सी के प्रोग्राम लिखेंगे, और जो एफ सी एस के स्टूडेंट्स हैं वो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग इस लाइन वाले पेज के ऊपर प्रोग्राम लिखेंगे। और इसके जो रेलेवेंट फ्लो चार्ट है, जो इसका रेलेवेंट फ्लो चार्ट है और आउटपुट है, वो आप इस सिंपल पेज के ऊपर रेलेवेंट फ्लो चार्ट भी लिखेंगे और आप उसकी आउटपुट बनाएंगे। और ये जितना भी आप काम इस सिंपल पेज के ऊपर करेंगे, वो आप पेंसिल्स, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू मस्ट ड्रा द फ्लो चार्ट एंड राइट द आउटपुट ऑफ द रेलेवेंट प्रैक्टिकल। एंड रिमेंबर कि जो प्रैक्टिकल आप यहीं यहाँ पे परफॉर्म, जो प्रैक्टिकल आप यहाँ पे लिख रहे हैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग है, उसी की आउटपुट आप उसके सामने अपोजिट इस पेज के ऊपर उसके आप आउटपुट ड्रा करेंगे और साथ उसका आप फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। ओके, नो सी, अब इसमें क्योंकि ये कंपोजिट प्रैक्टिकल कॉपी है, इसमें सी डेफ सी के प्रोग्राम है फॉर 10th क्लास के लिए। अब देखिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड। अब इसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके ये प्रैक्टिकल नंबर 27 तक लिस्ट मेंशन है। मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ, ये आपने लिखने हैं और आपने कैसे लिखने हैं मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दी सैम्पल कॉपी। फर्स्ट है जी प्रैक्टिकल नंबर 1 है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर बाय यूजिंग प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। सेकंड है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। थर्ड है, राइट अ सी प्रोग्राम to calculate the area of right angle triangle. Fourth, write a C program to calculate the area of rectangle. Fifth, write a C program to calculate sum of 5 subjects and find percentage. Practical number 6, write a program to compare two integers using if-else statement. Practical number 7, write a program to compare three integers. Is there 8, write a C program to find whether the number is even or odd. Practical number 9, write a C program to find if a given number is positive or negative. Practical number 10, write a C program to swap two numbers using temporary variable temp. ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है और बाय यूजिंग स्वैप फंक्शन। प्रैक्टिकल नंबर 11, राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। प्रैक्टिकल नंबर 12, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। प्रैक्टिकल नंबर 13, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। Similarly, practical number 14, write a C program to print first 10 natural numbers using do while loop. Number 15, write a C program to check whether the number is prime or composite. Practical number 16, write a C program to find table of a number. Practical number 17, write a C program to print numbers in reverse order from 1 to 10s. Number 18, write a C program to print even number from 1 to 20. Practical number 19, write a C program to print odd numbers from 1 to 20. Practical number 20, write a C program to find roots of a quadratic equation. Practical number 21, write a C program to find the grade of a student on percentage marks. Practical number 22, write a C program to find grade of a student using switch statement. Practical number 23, write a C program to find the sum of odd series from 1 to 100. Practical number 24, write a C program the following number pattern using nested loop. Practical number 25th, write a C program to create a simple calculator using switch statement. Practical number 26, write a C program to find factorial of a number. Practical number 27, write a C program to find GCD, greatest common division of two numbers. अब आप देखें कि जी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये सब हम कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक में हम ये सब प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। दीज प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू दी चैप्टर्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये ज़्यादातर तमाम प्रोग्राम्स ये चैप्टर्स में भी गिवन है और ये रेलेवेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके हम जो वी हैव डन दिस प्रोग्राम इन आवर क्लास वर्क। नो आई विल शो यू दी सैम्पल ऑफ दी प्रैक्टिकल कॉपी। दिस इज द सैम्पल। देखें कि ये कैसे प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखी जाती है। दिस इज द सैम्पल कि आप ही देखें कि अब ये MS वर्ड के या MS एक्सेल के और MS एक्सेस के प्रोग्राम इस तरह कि आप सबसे पहले प्रैक्टिकल नेम लिखेंगे और इसी तरह ये देखें जस्ट ये स्टेप वाइज लिखा हुआ कि ये स्टेप में प्रैक्टिकल लिखने के और उसकी रेलेवेंट फिगर जो है वो इसके ये सामने बनेगी।
ठीक है, ये आप ये कॉपी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं और उसकी रेलेवेंट फिगर जो है ये सामने बनी हुई है। तो you have to prepare the practical copy in the same way for federal board examinations. Okay, अब देखें कि जो सी के प्रोग्राम में you have to write the practical on लाइन पोर्शन, जो लाइन पेज उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल लिखा है और इसके सामने ये देखें कि ये इसका फ्लो चार्ट है और ये इसकी जो है ये आउटपुट लिखी है। तो यू हैव टू राइट ऑल दी डेप्थ सी प्रोग्राम इन दिस वे कि आपने लाइन वाले पेज को प्रैक्टिकल लिखना है और जो उसका सिंपल पेज है इसके ऊपर आपने फ्लो चार्ट बनाना है और उसकी आपने आउटपुट लिखनी है। सिमिलरली फॉर दी एफ सी स्टूडेंट दे मस्ट राइट दी सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑन दी लाइन पेज एंड दे मस्ट ड्रॉ दी फ्लो चार्ट एंड देयर रेलेवेंट आउटपुट ऑन दी सिंपल पेज, जो सादा पेज के ऊपर आप अपनी फ्लो चार्ट और आउटपुट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू राइट ऑल दी सी डेप्थ सी प्रोग्राम्स 27 डेप्थ सी प्रोग्राम्स according to the reduced syllabus of federal board, and you must draw the flow charts by pencil and also write the output on the simple page. In this way you have to complete your practical notebook for federal board examinations. And any query or question regarding practical notebook, you may ask me through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.